गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने साइंस की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। साइंस, ओके, विज्ञान। विज्ञान के उन टॉपिक पे डिस्कस करना आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो साइंस के जितने भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे यूपी टेट हो, ओके, एंड जूनियर एडेड हो, एडेड, और जितने भी 10th से स्टार्ट, 9th स्टैंडर्ड से आगे जितने भी टॉपिक उसमें मिलते जाएंगे, उसमें हम लोग बात करते जाएंगे। हाँ, ये टॉपिक 10th में है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात की जाए कि यहाँ पे हम लोग जो साइंस में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स मूल राशियों के बारे में, जो भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, भौतिक राशियों के बारे में। ये भौतिक राशियां होती क्या हैं, और उससे पहले भौतिक राशियां साइंस के, विज्ञान के किस शाखा से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञान, साइंस, ओके। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हुए होंगे और वहीं इसकी परिभाषा भी है कि किसी भी, अगर जितने भी हमारे भौतिक जगत में, भौतिक जगत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगत, जैसे एक होता ब्रह्मांड होता है और एक जो हमारे आसपास का एक भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत का मतलब ये है जहां पे हमारी जितनी भी सेंसेशंस होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है, समझ में आया। जितनी भी सेंसेशंस होती हैं वो वहां पे काम करती हैं। हमारी ऐसा जगत, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, उसको बोलते हैं भौतिक जगत, ठीक। तो जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत में जितने भी चीजें हैं, कि चाहे तथ्यात्मक हो, चाहे गुणात्मक हो, चाहे और भी जितनी भी चीजें हैं, उनको अगर हम लोग एक सुनियोजित ढंग से अगर उसको पेश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, या भौतिक जगत में जितने भी तत्व हैं उनको समझने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए जो हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग कर जितनी भी चीजें हैं उनको सुनियोजित ढंग से समझते हैं। सुनियोजित ढंग से समझना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है, ठीक है। अब ये साइंस जो है तो उतना बहुत बड़ा वो नहीं है, बस सिंपल सा यही है, रीअरेंजमेंट चीजों का होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीअरेंजमेंट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइंस, विज्ञान बोलेंगे। विज्ञान का मतलब होता है एक विशेष ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे, अब इस विज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैटेगरी में तोड़ देते हैं कि एक्चुअली में फिजिक्स कहाँ से आई है, केमिस्ट्री कहाँ से आई है, बायोलॉजी कहाँ से आई है, जूलॉजी कहाँ से आई है, और उसके अलावा भी जो हमारा विज्ञान का टर्म लगा हुआ है, सोशल साइंस लगा हुआ है ना, सामाजिक विज्ञान लगा हुआ है, तो ये सब चीजें कहाँ से आई, थोड़ा सा इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो सबसे पहले क्या है, नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। दूसरी क्या है, एक फॉर्मल है, फॉर्मल साइंस, ओके। फिर इसके बाद है सोशल साइंस, सोशल, इनको मैं कैटेगराइज। अब यहां पे नेचुरल साइंस में क्या आ जाएगा, नेचुरल साइंस में आ जाएगा फिजिक्स हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक, ये जितने भी हैं सब नेचुरल साइंस हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मल में मैथ एंड लॉजिकल, लॉजिकल में जितनी भी कंप्यूटराइज चीजें हो जाएंगी। अब यहां पे क्या है, सोशल्स में क्या आ जाएगा, मानव व्यवहार आ जाएगा, मानव व्यवहार,
और जो भी समाज है, सोसाइटी, ठीक, इतनी बातों को समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। नेचुरल साइंस के साथ साथ, नेचुरल का मतलब है जितनी भी प्राकृतिक नेचुरल चीजें जो हमारे सामने घटित होती हैं, फिर चाहे फिजिक्स की हो, फिर चाहे केमिस्ट्री की हो, फिर चाहे बायोलॉजी की हो, ठीक। और फॉर्मल का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी, जितने भी लॉजिकल चीजें हैं, जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं, वो क्या है, मैथ्स है एंड लॉजिकल, संगणक, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। सोशल साइंस का मतलब हो गया जो भी सोशल साइंस के, इसमें भी साइंस लगा है, सामाजिक विज्ञान, तो मानव का जो व्यवहार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के, कोई भी अगर समाज है, उस समाज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो जो ऑब्जर्व करेंगे समाज को, जो ऑब्जर्व करने की जो कला होगी, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। एक प्रकार की क्या होगी, एक स्पेशल नॉलेज होगा, सोसाइटी को कैसे हम ऑब्जर्व करें, सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं हैं, ठीक। और सोसाइटी तो है मानव, सोसाइटी फिर मानव व्यवहार, सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, और सोसाइटी किससे बना हुआ है, लोगों से मिलकर के बना हुआ है, और उनके लोगों के जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ये चीजें एक हो गया कंक्रीट फॉर्म। इसके आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो हम लोग जो जिसमें बात करनी है, कुछ एक टर्म है यहाँ पे, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, जैसे फिजिक्स है, और जो फिजिक्स है वो कैसा है, फिजिक्स का मतलब होता है ये फिजिक्स, ओके। इस फिजिक्स जो है ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक लेटर है, ठीक, क्या है, ग्रीक लेटर है, और इसके मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। क्या होता है, नेचुरल, ठीक। अब जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे थे उसके बारे में बात करते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भौतिक राशियां का मतलब होता है, जैसे कि सिंपली देखा होगा कि अगर कोई भी ये रॉड है, ठीक, ये रॉड है, इस रॉड को अगर हम लोग मेजर करेंगे, रॉड को मेजर करेंगे, तो आ गया सपोज दैट 2 मीटर। जरा मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक, 2 मीटर आ गया, रॉड हो गया, रॉड को हमने नापा तो कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। अब यहाँ पे एक बाउल है, इस बाउल में क्या है, कुछ अगर चावल है, ठीक, इसको हमने मापा तो यहाँ पे आ गया 1 kg, ठीक, क्या आ गया, 1 kg आ गया। तो कहने मतलब ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी मात्रात्मक मतलब कि मेजरेबल जितने भी चीजें हैं, उनको हम लोग जिन पदों से, जैसे यहाँ पे क्या है 2, तो इसकी हमने क्या नापी, लंबाई नापी, ठीक, क्या नापी, लंबाई नापी। अब इसका हमने क्या नापा, द्रव्यमान नापा। तो जो हम लोग मापते हैं, जैसे अब यहाँ पे टंकी है, ठीक, ये टंकी है, और इसमें हमने इसके क्या किया, पानी को नापा, तो क्या हो गया, ये लीटर में आएगा, ये है। तो कहने मतलब ये है जो भी द्रव्य है, अब यहाँ पे वस्तुओं के लिए, जैसे मैंने एक टर्म लिया वस्तु ना, और वस्तु कहाँ से आया है, वस्तु को अगर हम लोग सबको मर्ज कर दें, जैसे सबको एक साथ मिला दें, वस्तु जैसे था, इस वस्तु को जैसे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग और थोड़ा सा डीप में चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्य। द्रव्य में कितनी आ जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस, ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये द्रव्य हो गए। कहने मतलब ये है द्रव्य की मात्रात्मक यानी मात्रात्मक जो भी होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, द्रव्य की मात्रात्मक स्थिति को अगर हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए जिन पदों का, जिन टर्म का हम यूज करते हैं, जैसे कि ठोस है, ठोस का हमको वेट निकालना है, तो ये हो गया वेट, उसकी ठोस क्या है, द्रव्य है, और उसका क्या हो गया, ये वेट निकालना है, ये क्या है, मात्रात्मक हो गया। पानी है, लीटर में निकल आएगा, गैसेस है तो गैस मोल में जो भी है उसमें निकल आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां।
अब जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। क्या होती है? बेसिकली टू टाइप की होती हैं। भौतिक राशियां वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती सदिश, एक होती अदिश। ठीक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक, इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर। अब बहुत ही आसान है। अब और चीजों को देख लेते हैं। चीजें धीरे धीरे क्या है, सिंपल होती चली जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सदिश राशियों के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर यानी वे सभी वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है? भौतिक राशियां ही हैं। सदिश राशि वे सभी भौतिक राशियां ठीक, जिनको मेजर करने के लिए, जैसे हमने भौतिक राशियां ली जिसके मात्रात्मक वैल्यू को जो है कैलकुलेट करने के लिए, जिसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमें जरूरत होती है इसकी मैग्नीट्यूड की, यानी परिमाण भी चाहिए। परिमाण एंड दिशा दोनों इंक्लूड होती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। ठीक, जैसे आगे अगर अभी हम लोग बढ़ेंगे, जैसे चाल हो गया, ठीक, या विस्थापन हो गया। जैसे इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा है विस्थापन, ठीक, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, विस्थापन। अब इसका मात्रक जो होता है, अब विस्थापन का मतलब है जैसे ए से लेकर के यहां तक भी, ये है विस्थापन। ठीक, एक ही दिशा होनी चाहिए। अब यहां पे अगर हम लोग सी ले लें, ये अलग विस्थापन है, ये अलग विस्थापन है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ है। अगर यहां से एंगल ले लेते हैं थीटा, तो ये इसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी। दूरी अलग है। अभी दूरी के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया आगे, और अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा जितने भी होंगे, जितने भी प्रकार होंगे, ठीक, जितने भी प्रकार होंगे मैं उनके बारे में डिस्कस अभी करूंगा। अब इसके बाद आते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, ना कि परिणाम। जैसे आ गया, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होगा? केजी होगा। ठीक, द्रव्यमान में केवल द्रव्यमान है, मास है, इसमें कोई भार नहीं है, ऊपर है नीचे है। भार अगर होता, ठीक, भार जो है ये हमारा सदिश है। ठीक, क्योंकि भार की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। ठीक, लेकिन द्रव्यमान हमारा क्या है? अदिश है, भार हमारा सदिश है। ओके, तो कुछ हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी सदिश राशि हैं, कौन कौन सी हमारी अदिश राशि हैं। तो उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पे स्केलर और एक तरफ वेक्टर। ठीक, फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग। आदिश में लिख लीजिएगा दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, टेम्परेचर, कार्य, विद्युत धारा, दाब। ये सब की सब क्या है? ये स्केलर हैं। इधर लिख लीजिएगा विस्थापन,
इसके बाद है वेग, इसके बाद है बल, संवेग, त्वरण, वजन या भार जिसके बारे में अभी बात की मैंने, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, ठीक, एंड धारा घनत्व। इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो इतनी चीजें जब क्या हैं, ये सब की सब ये वेक्टर हैं यानी सदिश राशियां, और ये क्या हैं, ये अदिश राशियां हैं। ठीक, अब इसके बाद हम जैसे बात करते हैं अभी, एक होता है, एक क्या होता है, मूल राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। एक तो होती है मूल राशियां या भौतिक राशियां, भौतिक मूल राशियां। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक, जैसे लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सबकी सब क्या मूल राशियां हैं। एक आधे एग्जांपल को लेकर के तभी ट्रीट करेंगे हम लोग। इसके बाद आता है एक टर्म है व्युत्पन्न राशियां। इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको जो दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, बहुत सिंपल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहां पे डेराइव्ड क्वांटिटीज आया हुआ है, इसको क्वांटिटीज लिख देते हैं। ठीक, क्वांटिटीज, जैसे कि लंबाई है। ठीक, लंबाई क्या है, मूल राशि है। अब जैसे यहां पे हम लोग एक फार्मूला लिख लें कि जो क्षेत्रफल होगा, एरिया किसी भी चीज का हो, एरिया किसी भी चीज का हो, अगर हम लोग आयत के एरिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब आयत के क्षेत्रफल में क्या है, दो राशियां इंक्लूड है। ठीक, दो राशियां इंक्लूड है। कहने का मतलब ये है कि वे सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं जिनमें एक या एक से अधिक मूल राशियों का समायोजन होता है। क्या होता है, एक से अधिक मूल राशियों का समायोजन होता है, या जो एक से अधिक मूल राशियों के समायोजन से बनती हैं उनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मूल राशियों का हम लोग अगर मापन कैसे करेंगे, मापन, मेजरमेंट। ठीक, मापन, जितनी भी मूल राशियां होती हैं उनका हम लोग मापन दो प्रकार से करते हैं। एक मात्रात्मक करते हैं, ठीक, एक मात्रक के द्वारा, एक मात्रात्मक करते हैं, एक परिमाणात्मक करते हैं। कैसे करते हैं, मापन दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक, मात्रात्मक, दूसरा परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। इसका मतलब क्या है, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक का मतलब क्या है कि अगर ये लंबाई, क्या, मेरी बात को एकदम ध्यान समझना, अगर लंबाई है, लंबाई क्या है, एक मूल राशि है, लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। अब किसी भी रॉड की अगर हमको लंबाई नापनी है, रॉड की लंबाई नापनी है, तो सपोज दैट क्या आया, 2 आया, नापा हमने इंची टेप से, तो कितना आया, 2। तो ये तो बताएंगे नहीं, 2 क्या है, 2 फुट है, 2 फीट है, 2 इंच है, 2 सेंटीमीटर है, क्या है। तो जो भी आगे लिखा जाता है, अगर सपोज दैट अगर मीटर में आ रहा है, ये मीटर क्या है, मात्रात्मक है, और ये क्या है, परिमाणात्मक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि इसको, अब इसी को जो अगर हम लोग यहाँ पे दो चीजों को अगर थोड़ा सा और इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इसको बोल दें कि एक यूनिट होगा और एक क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, आंकिक मान। ठीक, एक यूनिट होगा न्यूमेरिकल, तो ये क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है, आंकिक मान है। ठीक, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब जिस तरीके से मैंने, मेरी बात को ध्यान सुनना, जिस तरीके से यहां पे हम लोगों ने बात की व्युत्पन्न राशियों के बारे में
जैसे कि हमने उन लोगों ने किसके बारे में बात की थी, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात की। वैसे हम लोग यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट्स के भी बारे में बात करेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, कोई लंबाई है, कोई रॉड है, उस रॉड की लंबाई अगर हमने लिखी 2, ठीक है, क्या लिखी, लंबाई लिखी हमने 2 मीटर। तो ये मीटर क्या है, ये मात्रक है, यानी कि डेराइव्ड यूनिट, यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक है। ये क्या है, मात्रक है, ठीक, क्या है, मात्रक है। डेराइव्ड मात्रक बात समझ में आ रही, क्या है, मात्रक है। ये क्या है, लंबाई मूल राशि है। मात्रक क्या है, ये क्या है, मीटर। ये मीटर क्या है, मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। मीटर क्या है, मूल मात्रक है। जिस तरीके से मूल राशियां होती हैं उनके मूल मात्रक होते हैं, उसी तरीके से अब हमने क्या ले लिया, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। एरिया क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक नहीं, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि। जितने भी मूल मात्रक होते हैं, सॉरी जितने भी मूल राशियां होती हैं उन सबके मूल मात्रक होते हैं, और जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनसे जो बनने वाले मात्रक होंगे उन सबको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक। तो एरिया है, तो एरिया जो होगा वो 2 विमीय होता है, उसमें दो राशियां इंक्लूड होती हैं गुणा में। 2 कैसी राशियां, मूल राशियां। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उस एरिया में जो एरिया क्षेत्रफल होता है उसका संयोजन 2 मूल राशियों से होता है, इसलिए यहाँ पे जो मात्रक इसका होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। जैसे कि क्या होगा, अब लंबाई चौड़ाई मीटर स्क्वायर हो सकता है, जो मीटर स्क्वायर है वो क्या है, वो व्युत्पन्न मात्रक है। तो बात समझ में आई। आई होप कुछ चीजों को आप लोग समझने में सफल रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है, ये हो रहा है। तो आज फिलहाल इतना ही, इसको रोक देते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात क्या करेंगे, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, और जितनी भी 7 हमारी मूल राशियां हैं उन 7 मूल राशियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके आगे हम लोग डायमेंशन जो होती है बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। और 3 दिन में लेक्चर कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। जो तीसरा दिन होगा, थर्ड लास्ट डे जो होगा, उसमें जितने भी इससे क्वेश्चन बनने वाले होंगे, पॉसिबल क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, कैरी ऑन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को शेयर करते रहें, नए हैं सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियोस को लाइक करते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता रहूं कंटिन्यू। ओके, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडेड, और जो भी 9th 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।